बहुत समय पहले की बात है कि उदयपुर के एक सेवक परिवार में 4 भाई हुआ करते थे और उन चारों भाइयों में से एक भाई का नाम था कामध्वज। वह भगवान का परम भक्त था। बाकी जो 3 भाई थे वो उदयपुर राज दरबार में सेवारत थे, राज दरबार में कार्य करते थे, लेकिन यह कोई काम नहीं करता था। यह सिर्फ पूरे दिन अपनी भगवान की माला फेरता, ये भगवान का ही कार्य करता। वो सुबह उठते ही जंगल में चला जाता और शाम को भोजन के समय आता और भोजन करके पुनः रात्रि में अपने घर में ही भगवान के भजन में लग जाता। तो कामध्वज को इस प्रकार देखकर भाइयों को थोड़ी जलन हुई। भाइयों ने कहा, अरे ये काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। भाइयों ने एक दिन कामध्वज से कहा कि तुम एक बार राज दरबार आकर के वहां अपनी हाजिरी लगा दिया करो, ताकि तुम्हारा भी जो महीने का वेतन है वो हम सबको मिल जाए और अपने घर का खर्च है वो आराम से निकल जाए। कामध्वज ने कहा, नहीं भैया, मैं तो सेवक सिर्फ भगवान राम का हूं, मैं उनका ही कार्य करता हूं, उनके अलावा किसी का कार्य नहीं करता। तो भाई लोग थोड़ा रुष्ट हो गए। भाइयों ने कहा, तुम किसी भी काम के नहीं हो तो तुम जंगल में चले जाओ और तुम्हारे अंतिम समय में चिता को अग्नि कौन देगा। तो उस कामध्वज ने कहा कि मेरे को अंतिम समय में भी चिता में अग्नि वही देगा जिसका मैं सेवक हूं, जिसका मैं कार्य करता हूं, वही चिता में अग्नि देगा। भाइयों ने अपने भाई कामध्वज को निकाल दिया। कामध्वज जंगल में जाकर के भगवान की साधना तपस्या करने लगा और वो भगवान का नाम लेने लगा, फल फूल आदि खाने लगा। समय व्यतीत हुआ और कामध्वज जी का जंगल में ही देहांत हो गया। उस दिन से वो फिर घर पे नहीं आया कभी भी और घर वाले उनको लेने के लिए भी नहीं गए। कामध्वज का देहांत हो गया। अब उसका शव पड़ा है जंगल के अंदर, लेकिन उसका दाग संस्कार करने वाला कोई भी नहीं है। कौन करे उसका दाग संस्कार, क्योंकि परिवार वाले वहां जाते नहीं और वो जंगल है, सुनसान जंगल, वहां पे कोई है नहीं। भगवान ने कहा, भाई ये जो अपना भक्त है कामध्वज, उसके शव का दाग संस्कार करना पड़ेगा। तो भगवान ने इशारा किया अपने भक्त श्री हनुमान जी को। हनुमान जी उस जंगल में आए और उस कामध्वज का चंदन की लकड़ियां से चिता सजाकर उस पर उस कामध्वज का दाग अंतिम संस्कार किया। और इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी, इस बात के प्रत्यक्ष वहां प्रदर्शी बने उस जंगल में रहने वाले बहुत सारे प्रेत भूत, ये जो अधम योनियों के अंतरिक्ष आत्माएं होती है, ये सब उनके प्रत्यक्ष साक्षी बने। और तो और उस कामध्वज की जो चिता थी, उसकी जो अग्नि का जो धुआं था, उस धुएं से वो सारे भूत प्रेतादि उनका भी मोक्ष हो गया, वो भी वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। और वहां पर एक संत बैठे थे, वो अपनी तपस्या में रत थे। उन संतों ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। जब इस बात का पता चला राज दरबार में और उनके भाइयों को, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे भगवान के परम भक्त हमारा जो भाई था, हमने उसका संग छोड़ दिया और जिनकी चिता को अग्नि श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर वहां दी थी, ऐसे भाई को हमने छोड़ दिया। तो वो पश्चाताप बाद में करने लगे और उस पश्चाताप के अलावा उनके पास और कुछ रहा भी नहीं। तो ऐसे कामध्वज हुए थे भगवान के परम वैष्णव भक्त, और हनुमान जी ने आकर उनकी चिता को अग्नि दी। ऐसे भक्त इस राजस्थान की मरुभूमि उदयपुर में हुए थे। ऐसे ही देखते रहिए ब्रजदर्शन। यह आपको कामध्वज की कथा कैसे लगी बताइएगा जरूर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।